जय माँ काली मित्रों। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है जिननी साधना के ऊपर। जिननी साधना करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपको सुनसान जगह में चाहिए कमरा, ठीक है ना। और कमरा ऐसा हो जैसे झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी मिट्टी से अच्छी तरह से पोत कर बनाई हुई हो, ऐसा कमरा हो। वहाँ पर बहुत जल्दी आते हैं। और पास में खुशबू वाले फूल के वृक्ष लगे हुए होंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होगी और आएगी जरूर। ये जो मैं साधना आपको बताता हूँ ना, मैं कोई जो हमारे गुरु ने एक बहुत तगड़ी जो पद्धति थी ना, जिस हिसाब से शक्तियाँ कराई, जो मैं उस हिसाब से आपको मंत्र बताता हूँ, ताकि बड़े बड़े मंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, बड़े बड़े मंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए उनके पहले जितने भी बीज मंत्र उनके अंदर डले हुए होते हैं वो सिद्ध करने पड़ते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ 2 बीज मंत्र जो है, गुरु से दीक्षा लेकर पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। उन बीज मंत्रों को, उन बीज मंत्रों से पहले आपको धन प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर जो है आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे सिद्धि आपको प्राप्ति नहीं होगी। जो मंत्र में मैंने बीज मंत्र डाल रखा है वो उसमें आपने सिद्ध कर रखा हो, दीक्षा लेकर सिद्ध कर रखा हो वो बीज मंत्र, उसकी संख्या काफ़ी जप कर रखी हो, तब जाकर फिर उस मंत्र से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और दीक्षा ली हुई हो गुरु से, गुरु ने भी वो मंत्र सिद्ध कर रखा हो, तभी आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। ऐसे करने बैठोगे तभी भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मंत्र मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मंत्र आपको चाहिए, मंत्र मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मंत्र यंत्र भी बता दूंगा, तब भी आप देख लो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको गुरु चाहिए। गुरु ही समय आने पर बताएगा आपको इतना जप करना पड़ेगा इस जगह पर बैठकर, ठीक है ना। फिर आपको इस समय वो आना शुरू हुई है, ठीक है ना, आपको सिद्धि प्रदान करेगी। और आपको कैसे जो है वो शक्ति क्या करने वाली है, अभी उसके संकेत क्या है सिद्ध होने के, किस स्थान पर वो जाकर अब पूर्ण रूप से आपके साथ समर्पित भाव होगी, ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताएगा, ना ही आपको ये किताबों में मिलेगी। किताबों में मंत्र मिल जाएंगे आपको, बहुत से मंत्र मिलेंगे, पर मैं ना किताबों से उठाता हूँ मंत्र, ना ही मैं आपको किताबों से बताऊंगा। मैं जो इस समय जो जिस पद्धति से मेरे गुरु ने मेरे को करवाया है, और उस पद्धति से मैंने अपने काफ़ी शिष्यों को साधना करवाई है, जिससे वो उन्हें फलीभूत भी हुई है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि या तो आप माता काली जी को प्रसन्न कर लो, या महादेव जी को प्रसन्न कर लो, या आप माता भुवनेश्वरी, जिस देवी को भी प्रसन्न करना चाहते हो, सबसे पहले उनके मंत्र की दीक्षा जो है बीज मंत्र की वो लो, एक अक्षरी बीज मंत्र की दीक्षा। तब जाकर फिर उस मंत्र से बाकी सभी जितनी मर्जी शक्तियाँ हो सब वश में कर सकते हो। पर पहले एक शक्ति के पीछे लगो, उसको वश में करो। जब वो वश में हो जाए तो उसकी सिद्धि प्राप्त करके फिर आगे की शक्ति को वश में करने के लिए जाओ। और जो हम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मध्यम वर्ग की पहले हम शक्ति प्राप्त करते हैं उस मंत्र से, जो बीज मंत्र हमने सिद्ध कर रखा होता है। उसके बाद आगे हम अपनी उस शक्ति को अपडेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर होता है, अपडेट होता जाता है बार बार, पुराना वर्जन था नया हो गया और ज़्यादा अपडेट हो गया, वैसे ही जैसे बीज मंत्र हम सिद्ध करते जाएंगे और ज़्यादा, और उसमें बीज मंत्र लगाकर साधना फिर से उसकी करेंगे तो उसको और भी ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो प्राप्त होगी। अब ये शक्ति दे रहा हूँ, ये भोलेनाथ जी की शक्ति है जो उसको प्राप्त होगी। इसके आगे जो आप माता काली जी के करीब बीज मंत्र लगा दोगे तो उसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिननी से। फिलहाल आप एक मध्यम वर्ग की जननी को सिद्ध करोगे। मंत्र सुन लो, ओम जिननी स्वाहा, ओम जिननी स्वाहा। कईयों को ये मंत्र सुनने में मूर्ख लगेगा, बोलेंगे गुरुजी आप तो एक ही मंत्र को पकड़ के बीच बीच में सिर्फ शब्द चेंज कर रहे हो, कभी जिननी के, कभी यक्षिणी के, कभी भूतनी के, कभी किसी के। तो आपको ये इसमें मूर्ख लगेगा। बाकी मंत्र आप जैसे मर्जी जप करते रहो, किसी की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है। रोज की कम से कम 101 या 150 माला रोज की जप करनी पड़ती है, तभी सिद्धि प्रदान करेगी कोई शक्ति, नहीं तो नहीं करेगी। जितना मर्जी जप कर लो, बाकी मंत्रों की आप 101 माला जप कर ही नहीं पाओगे रोज की। इसकी आप 101 क्या, कम से कम 150 भी कर पाओगे एक स्थान पर बैठकर। और इतना जप जरूरी होता है शक्ति को बुलाने के लिए, और तभी वो आएगी। यह पक्की गारंटी देता हूँ मैं। पर उसके साथ साथ व्रत भी रखना पड़ता है।
गुरु ने जो दीक्षा दी है उस दीक्षा से फलीभूत होना पड़ता है, शरीर भी तैयार होना पड़ता है। सीधा आकर शरीर में प्रवेश करती है शक्ति, बात करती है शरीर के माध्यम से, कई बार आपकी ऊर्जा नहीं जागृत हुई होती। इसका यंत्र भी है, भोलेनाथ बाबा जी के यंत्र के सामने जप कर सकते हो, पर वो यंत्र अगर आपने ओम मंत्र जप करके उस यंत्र को सिद्ध कर लिया है तभी कर पाओगे। गुरु ने दीक्षा दी है अगर उस मंत्र की, तभी उस यंत्र को सिद्ध कर पाओगे। दोनों चीज़ें सिद्ध होनी चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। और ये सिद्धता कोई आपको कहेगा कि मैं ओम मंत्र की भी आपको सिद्धता देता हूँ, आपको यंत्र की भी सिद्धता देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओम मंत्र किसी ने पहले से काफ़ी समय से सिद्ध करके रखा हुआ हो, उसकी सिद्धि प्राप्त करके रखी हो, जब ओम मंत्र की सिद्धि प्राप्त करके रखी हुई होगी तभी ओम से संबंधित जो यंत्र है वो भी सिद्ध होगा, और वही गुरु दीक्षा दे पाएगा, वही सिद्धि प्रदान कर पाएगा आपको। ठीक है ना, उससे दीक्षा प्राप्त करके आपको सिद्धि प्राप्त होगी इस साधना में, नहीं तो नहीं। इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से देखते नहीं हो, बस बीच बीच में काट के देखते हो। चलो, ये साधना आप कर सकते हो। ये साधना शुक्रवार से स्टार्ट होती है। इसमें आपको एक अति शक्तिशाली जो है जिननी प्राप्त होगी, उससे आप काफ़ी कार्य करवा सकते हो। बाकी की वीडियो लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो व्हाट्सएप से जुड़कर बात कर सकते हो। दीक्षा लेकर साधना करो, पर एकदम से सीधा करोगे तो आपका नुकसान होगा। मेरे को क्या है, आप अकेले करोगे, बैठोगे, माथा मारते रहोगे, सिद्धि कोई प्राप्त नहीं होगी। और जब सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है तब छोड़कर अगली साधना देखने लग पड़ते हो, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। इनके नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का भी पता होना चाहिए। जय माता की। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। करो ये साधना, एक दिन की भी कर सकते हो इस साधना को, पर पहले आपका ओम मंत्र जो है वो सिद्ध होना चाहिए। तो एक दिन की साधना भी कर सकते हो, अगर रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हो तो चाहो तो 14 दिन की भी साधना होती है, 9 दिन की भी साधना होती है इनकी, 3 दिन की भी साधना होती है। कई प्रकार के प्रयोग होते हैं इनके, वो आप कर सकते हो। इसमें बहुत ही शक्तिशाली जिननी आती है। ये आपको देखना है कि पति के रूप में आप उसके साथ पति धर्म निभा सकते हो कि नहीं निभा सकते हो, तभी उसको पत्नी बनाओ, नहीं तो नहीं। नहीं तो प्रेमिका बनाओ, सेविका बनाओ। सेविका में बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी रहती है, पर फिर आप इसके साथ कोई प्रेम मिलाप ना करें। अगर करेंगे तो फिर आपके वचन टूट जाएंगे। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। हाँ, अभी मैं आपके मैसेजों का रिप्लाई दूंगा। आज संडे है, थोड़ा सा मेरे को कहीं जाना है, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। अभी वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।